Hello, children. Here we are going to see the explanation of lesson number 4, Nickel in Trouble. So, trouble it means difficulty और आफत. कोई भी आफत में आते या difficulty में आते हैं. So, let's see the explanation. Nikhil waved goodbye as the train pulled out of the station. His mother stood on the platform, waving her handkerchief. So, निखिल गुड बाय कर रहा था हाथ हिला के. कब? जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म से स्टेशन से निकल रही थी और उसकी मम्मा वहां पे प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो निखिल को हैंकरचिप हिला के बाय कर रही थी. नाउ बी गुड, शी शाउटेड, एंड डोंट गेट इनटू ट्रबल. और उसे बोली अभी अच्छे से रहना और प्रॉब्लम में या आफत में मत आना. निखिल वॉज सून इन हैदराबाद. ही वॉज स्टेइंग विथ हिज अंकल सुनीत. निखिल अभी जल्दी ही हैदराबाद में होने वाला था. वो वहां अंकल सुनीत के साथ रहता था. निखिल लाइक अंकल सुनीत. और निखिल को अंकल सुनीत बड़े ही पसंद थे. ही वॉज अ वेरी जॉली मैन एंड टोल्ड मेनी एक्साइटिंग स्टोरीज. वो एक बड़े ही हंसमुख खुशमिजाज विनोदी पर्सन थे और वो बड़े ही एक्साइटिंग स्टोरीज निखिल को सुनाते थे. मेक श्योर यू राइट एंड टेल मदर दैट आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी ट्रबल, निखिल टोल्ड हिज अंकल वन मॉर्निंग. एक मॉर्निंग में निखिल ने अपने अंकल को बोला कि आप सुनिश्चित कर लो, लिख लो और मेरे मम्मी को ये बताना कि मैं भी कोई भी ट्रबल या डिफिकल्टी में नहीं आने वाला. अंकल सुनीत laughed. I will, he said as he left for the office. अंकल सुनीत ने बोला yes, I will. मैं बोलूंगा ऐसे बोल के वो ऑफिस के लिए निकल गए. Later, Nikhil went to see the statue of Buddha standing in the middle of the large lake called हुसैन सागर. अभी उसके बाद निखिल चला गया था. कहाँ चला गया था? वो स्टैचू ऑफ बुद्धा देखने के लिए गया था. स्टैचू ऑफ बुद्धा स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द लार्ज लेक कॉल्ड हुसैन सागर. अब वो बुद्धा का स्टैचू लार्ज लेक है, उसका नाम हुसैन सागर है, उसके बीच में वो खड़ा है. As he was walking along, tank went beside the lake. और वो वहां से वॉक कर रहा था, लेक के साइड से वॉक कर रहा था, तो उसने देखा वहां एक ओल्ड मैन है. He saw an old man. The old man was sitting near a lamp post and groaning with a pain. The old man जो थे वो एक लैम्प पोस्ट के पास बैठे थे और वो ग्रोनिंग विद अ पेन से ग्रोनिंग कर रहे थे. डू यू नो चिल्ड्रन व्हाट इज द ग्रोनिंग? जब भी हमें लगती है या कुछ होता है तो हम जो एक लो क्राई स्लोली एक आवाज निकलती है हमारी पेन में या मोर्निंग लाइक दिस. सो दिस इज द ग्रोनिंग. सो वहां पे वो एक ओल्ड मैन वहां पे बैठे थे और वो उनको पेन हो रहा था तो वो ग्रोनिंग कर रहे थे. Okay, he was in a pain. What's the matter? Nikhil asked. Why are you groaning like this? निखिल ने वो एक ओल्ड मैन को वहां देखा था तो उनको जाके पूछा क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी? निखिल asked to that old man. Why are you groaning like this? आप क्यों इतने पीड़ा में ऐसे आवाजें निकाल रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम हो गया है? I have hurt my leg, said the old man. ओल्ड मैन ने बोला कि मेरे लेग को हर्ट हुआ है, मेरे लेग को लगा है. I fell out of my cart and hit my leg on the pavement. So क्या हुआ था? वो जो ओल्ड मैन है वो कार्ट से, जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बुलक है उसका जो कार्ट है उससे वो वहां से गिर गए थे और गिरे तो उनका लेग कहाँ पे जाके हिट हो गया? पेवमेंट यानी फुटपाथ.
जो भी फुटपाथ है वहां पे जाके उनका जो पैर है वो वहां हिट हो गया और उसके कारण उनका पैर बहुत दुख रहा था क्योंकि उनको हर्ट हो गया था वहां. एंड देन वन ऑफ माई बुलक ब्रोक इट्स रोप एंड रैन ऑफ. आई डोंट नो व्हाट टू डू. और उसके बाद क्या हुआ, 2 बुलक में से एक बुलक ने रोप को तोड़ दिया था और वो दौड़ के कहीं चला गया. और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें. आई विल हेल्प यू सेड निखिल. विच वे डिड इट गो. निखिल ने उनको बोला मैं आपको हेल्प करूंगा. मुझे बताओ कि बुलक कौन से रास्ते से गया है. अब वो बुलक कौन से रास्ते से गया था वो उसने ओल्ड मैन को पूछा था. इट रैन डाउन दैट वे अलोंग द रोड सेड द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन ने बोला कि वो इस रास्ते से गया था. सो यू कैन गो थ्रू दैट रोड एंड यू कैन फाइंड आउट. निखिल ran off down the road. He ran a long way and then he came to a fruit stall. अब निखिल उसी रास्ते से ऐसे जा रहा था. तो जाते जाते वो दौड़ भी रहा था. अब वो दौड़ते दौड़ते बहुत दूर आ गया. फिर उसको वहां एक फ्रूट स्टॉल दिखा तो उस फ्रूट स्टॉल के पास वो आ गया था. नाउ फ्रूट स्टॉल you can see in the picture there is a one stall. छोटा सा एक शॉप होता है which is very small one. So ऐसे करके निखिल वो छोटे से फ्रूट स्टॉल के सामने आ गया. It was a stall on a wheels. वो 4 पैरों की गाड़ी पे स्टॉल था. The fruit seller was nowhere to be seen. There was the bullock. So वहां पे फ्रूट स्टॉल तो था पर फ्रूट सेलर कहीं भी दिख नहीं रहा था और वहां पे बुलक था. इट वॉज ईटिंग बनानाज ऑफ द फ्रूट स्टॉल. और वो बुलक वहां पे क्या कर रहा था, वो फ्रूट स्टॉल में से बनानाज लेके खा रहा था. निखिल कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल्ड द बुलक अलोंग. अब निखिल ने वहां जाके वो रोप को पकड़ लिया और उसे खींचकर बुलक को साथ ही ले जा रहा था. एज निखिल रिटर्न्ड अलोंग द रोड ही हर्ड अ शाउट, स्टॉप थीप, स्टॉप थीप. अब निखिल पलटा और रास्ते के तरफ आ ही रहा था और रास्ते के तरफ वो वैसे देख ही रहा था तो उसने आवाजें सुनी थी. कौन सी, चिल्लाने की. और क्या चिल्ला रहे थे, रुको. थीफ, थीफ मतलब चोर. रुको चोर. ओके. ही टर्न्ड राउंड एंड देयर वाज द फ्रूट सेलर रनिंग टुवर्ड्स हिम. निखिल वाज फ्राइटेन. अब वो ऐसे पलटा, निखिल ऐसे पलटा तो उसने देखा कि वहां पे फ्रूट सेलर था और वो दौड़ते दौड़ते निखिल के तरफ आ रहा था और निखिल डर गया था. He started to run too, as fast as he could, dragging the bullock behind him. अब उसने दौड़ना चालू कर दिया था. निखिल ने दौड़ना चालू कर दिया था और जितना फास्ट वो कर सकता था उतना. और साथ ही में वो बुलक को भी उसके पीछे ड्रैग कर रहा था. ड्रैग मीन्स, डू यू नो चिल्ड्रन, खींचना. उसको वो अपने पीछे खींच रहा था. सून अदर पीपल स्टार्टेड चेजिंग हिम. और जल्दी ही लोगों ने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया था. एंड देयर वॉज अ पुलिसमैन विथ अ लॉन्ग मस्टेच एंड अ लाठी रनिंग आफ्टर हिम टू. और वहां पे एक पुलिसमैन भी था. उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और साथ में लाठी भी थी और वो भी उसके पीछे दौड़ रहा था. द फ्रूट सेलर शाउटेड. निखिल रैन. द बुलक वॉज पुल्ड अलोंग. और वो फ्रूट सेलर भी चिल्ला रहा था और निखिल दौड़ रहा था और साथ में वो बुलक को भी खींच रहा था. द क्राउड caught up with Nikhil
एंड द बुलक। अब वो जो क्राउड है वहां पे बहुत भीड़ हो गई थी, उन्होंने निखिल को पकड़ लिया, साथ में बुलक को भी। निखिल was now at the lamp post and there was the old man sitting under the lamp post. अभी निखिल कहाँ था? वो लैम्प पोस्ट के पास ही था। एंड देयर वॉज द ओल्ड मैन सिटिंग अंडर द लैम्प पोस्ट, और उसी लैम्प पोस्ट के अंडर वो ओल्ड मैन वहां पे बैठा था। द पुलिस मैन वॉज एंग्री बट द ओल्ड मैन एक्सप्लेन्ड। द policeman, the fruit seller and the others soon went away. अब पुलिसमैन ये सब देख के उसको निखिल का बड़ा ही गुस्सा आ गया था, बट वो ओल्ड मैन ने पूरा ही उन पुलिसमैन को एक्सप्लेन किया कि उसके साथ क्या हुआ था और निखिल ने उसकी हेल्प की, और उसी के वजह से पुलिसमैन, फ्रूट सेलर एंड अदर जल्दी ही वहां से चले गए। The old man took Nikhil on the cart to his uncle's house. अब ओल्ड मैन ने निखिल को अपने साथ लिया कार्ट में और उसको अंकल सुनीत के घर छोड़ दिया। In the evening, Nikhil told Uncle Sunit about the old man and the bullock. अब अंकल सुनीत तो ऑफिस चले गए थे, सो इवनिंग में अंकल सुनीत घर है, तो निखिल ने पूरा जो भी हुआ था दिन में अबाउट द बुलक एंड द ओल्ड मैन वो अंकल सुनीत को बताया। लकीली आई रोट टू योर मदर दिस मॉर्निंग, लाफ्ड अंकल सुनीत। और अंकल सुनीत बोलते हैं, लकीली आई रोट टू योर मदर दिस मॉर्निंग, मैंने आज ही सुबह तुम्हारे मम्मा को लिख लिया था। और ये ऐसे बोल के हंस लिए, और वो अंकल सुनीत हंसे थे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द निखिल इन ट्रबल। ओके चिल्ड्रन।